हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम डिजीज़ वाला अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो है आपकी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन क्या है आपको पता ही है। माल का मतलब क्या होता है? कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है आपका? कुछ गड़बड़ी है किसमें? किसी पोषण में। ठीक है, पोषण में कहीं आपकी गड़बड़ी है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल मतलब गड़बड़ी, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो पोषण में कोई गड़बड़ी है तो उसे क्या बोलेंगे? यानी कि प्रॉब्लम इन न्यूट्रिशन है। आपके जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, जो भी पोषण ले रहे हो, उसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? कोई भी माल आपका मतलब किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम, अगर आप देखो तो इसमें रॉन्गनेस है आपकी माल में और न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में किसी भी तरीके के पोषण में आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी। ठीक है, आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। ठीक है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, ये आएगा आपका इसमें। ठीक है, और इफेक्ट डिफेंस सिस्टम, और ये क्या करता है? आपके डिफेंस सिस्टम को इफेक्ट करता है, मतलब आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ये इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, फैगोसाइटिक एक्शंस और टिश्यू इंटीग्रिटी। इन सारे काम को क्या करता है? आप अगर माल न्यूट्रिशन हो तो ये सारी प्रॉब्लम आपके अंदर पाई जाएंगी। एक तो एंटीबायोटिक फॉर्मेशन आपके अंदर कम होगा। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जो आपके एंटीबायोटिक क्या होता है? जो आपके अंदर जितने भी वायरस वगैरह आ जाते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं। ठीक है, वो सही से काम नहीं करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म जो आपके अंदर का जो एंटी वायरस डिफेंस मैकेनिज्म होता है हम सबकी बॉडी में, जो कि सारे कोई भी वायरस हमारे अंदर आता है तो उसे ख़त्म करने का काम करता है, वो आप सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, फैगोसाइटिक एक्शन सही से नहीं होगा और टिश्यू इंटीग्रिटी आपकी सही से नहीं होगी, टिश्यूज़ आपके सही से नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो फैगोसाइटिक सेल्स है ये भी क्या होती है? हमारे बॉडी में कुछ सेल्स पाई जाती है, उनका एक्शन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आपके उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो। ठीक है, इसके बाद आपका है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी। बॉडी के अंदर जो है आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ठीक है, इसी जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि पीएम का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, एनर्जी की कमी है, और इन दोनों का माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस अमाउंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है आपका, एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो आपके ये भी आपका माल न्यूट्रिशन में आएगा। ठीक है, माल न्यूट्रिशन में ज़रूरी नहीं है कि कमी ही आए, आप ज़्यादा भी हो सकता है, गड़बड़ी है। ठीक है, चाहे आपका कम हो चाहे आपका ज़्यादा हो। ठीक है, चाहे आप अंडर न्यूट्रिशन में आ रहे हो चाहे आप ओवर न्यूट्रिशन में आ रहे हो। ठीक है, तो अंडर न्यूट्रिशन में तो डिफिशियंसी आएगी, ओवर न्यूट्रिशन में जैसे कि ओवर वेट हो गया उसमें एक्सेस आएगा। ठीक है, तो ओवर वेट और ओवर न्यूट्रिशन भी हमारा माल न्यूट्रिशन में ही आएगा। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर किसी न्यूट्रिएंट की आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट भी है आपका, जैसा ओबेसिटी। ठीक है, कमी नहीं अधिकता भी। ठीक है, एक बैलेंस जो आपका होना चाहिए, उससे आप या तो आप बहुत कम में हो या फिर आप बहुत ज़्यादा में हो। ठीक है, जैसे ओबेसिटी। तो माल न्यूट्रिशन हमारे दो तरह का होगा, एक है अंडर न्यूट्रिशन, एक है ओवरवेट या ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में किसी चीज़ की डिफिशियंसी होगी, यानी कि किसी चीज़ की कमी होगी। ओवर न्यूट्रिएंट्स में उसकी एक्सेसनेस होगी, यानी कि ज़्यादा होगा वो। ठीक है, जैसे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा फैट लोगे तो फैट वाला आपका क्या बढ़ा करेगा? मोटापा बढ़ाएगा। आपका एक न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा होगा इससे आपको मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कमी हो, और इसमें एक्सेस भी हो सकता है। ठीक है, अब कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, जो हमारा माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, इसके क्या कॉज हो सकते हैं? ठीक है, इसके क्या क्या कॉज होंगे? एक तो प्राइमरी कॉज हो गए, एक हो गए सेकेंडरी कॉज। ठीक है, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज, इसमें से ये जो है ये आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है, और ये भी आपका जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, इसलिए बाद में ऐड हुए हैं ये सारे। ठीक है, तो ये कहीं कहीं क्वेश्चन में आए होंगे किसी क्वेश्चन पेपर में, इसलिए इनको अलग से ऐड किया गया है। ठीक है, फिर है आपका माल न्यूट्रिशन में क्या होगा? त्वचा में झुर्रियाँ और पीलापन भी देखने को मिलता है। ठीक है, आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी? रिंकल्स हो जाएगी, और उसमें एक पेलनेस आ जाएगी, मतलब कलर बिल्कुल डल डल सा कलर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका कॉजेज ऑफ न्यूट्रिशन में आपके पास दो कॉजेज हैं, एक है प्राइमरी कॉज, एक है सेकेंडरी कॉज। ठीक है, तो प्राइमरी कॉज में क्या है? प्राइमरी कॉज में आपकी जो डाइट है, प्राइमरी कॉज क्या हो गया आपका? जैसे डाइट ही नहीं मिल पा रही है आपको। ठीक है, लो अमाउंट होना, बहुत कम आपको खाने को मिल रहा है। ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिल रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं है। वैरायटी बहुत कम है आपके पास। ठीक है, वैरायटी बहुत कम है। एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया का मतलब खाना खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिएंट लॉस है। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या हो रहे हैं? आपके लॉस हो जा रहे हैं। तो ये सब आपके किस में आएंगे? ये आपके आएंगे प्राइमरी कॉज में। ठीक है, सेकेंडरी कॉज क्या हो सकते हैं? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, कि आप इतने गरीब हो कि आप खाना ही नहीं खा सकते। पुअर फूड परचेजिंग एबिलिटी है, आप गरीब हो, आप बिल्कुल खाना जो है वो परचेज नहीं कर पा रहे हो, इतनी आपकी एबिलिटी नहीं है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए,
ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कम है आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर, अगर न्यूट्रिएंट्स कम है तो जिसके चलते क्या होगा, बच्चा बाद में भी क्या रहेगा, वीक रहेगा, बेबी जो होगा वो बाद में भी वीक रहेगा। अनहाइजीनिक कंडीशंस में आप रह रहे हो, गंदी अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हो, जिससे वायरस और इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो आगे जाकर फिर न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, आपके आसपास अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं है, हॉस्पिटल्स, आंगनवाड़ी ये सब नहीं है, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस, आपको किसी भी चीज़ की अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से आपको, ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं और ये प्राइमरी फैक्टर्स हैं, ठीक है। प्राइमरी फैक्टर्स तो सिंपल सा है, सीधा सीधा है कि मैं डाइट नहीं ले रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरा प्राइमरी फैक्टर हो गया। पर मैं डाइट किसके कारण नहीं ले पा रही, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो वो मेरा सेकेंडरी फैक्टर हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ें डायरेक्ट मेरे न्यूट्रिशन को इफेक्ट कर रही है वो प्राइमरी में आएंगी, जो इनडायरेक्ट कर रही है वो सेकेंडरी में आएंगी, ठीक है। कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन में मेन कॉज क्या है, पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन ऑफ मदर का अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, माल प्रैक्टिस इन ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, अगर बच्चों के हम देखेंगे कि बच्चों में क्या क्या मेन कॉज है माल न्यूट्रिशन के बच्चों में, ठीक है। उसका एक तो पॉवर्टी, गरीबी बहुत है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन ऑफ मदर जब प्रेग्नेंट थी तब, और जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही थी तब उनकी डाइट अच्छी नहीं थी, और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में भी उनका हाथ अच्छा नहीं है, माल प्रैक्टिसेस चल रही है, सही से ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब है अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको सिंपल सी दिक्कत है, लैक ऑफ फूड में कमी है, ठीक है, जिसके चलते आपको न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे और इससे आपकी बॉडी में अलग अलग डिजीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका अंडर न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप खाना कम खाओगे तो न्यूट्रिएंट्स कम है, खाना अगर खा भी रहे हो ऐसा खा रहे हो जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इससे आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, अलग अलग तरह के डिजीज़ देखने को मिलेंगे। आपको पता ही है न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं हमारे पास, मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या कौन कौन से हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन और मिनरल्स हैं, जिसमें से मेन क्या है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये हमारे सबसे ज़्यादा बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना हमारे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास 4 इंडिकेटर्स हैं, वॉस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट और डिफिशिएंसी इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमारे पास 4 इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी जो डाइट है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। ये 4 इंडिकेटर्स हम देखते हैं। वॉस्टिंग क्या होता है, वॉस्टिंग का मतलब होता है वॉश हो जाना। वॉश का मतलब क्या है, पूरी बॉडी से सभी कुछ वेस्ट हो गया, ऐसे याद कर लेना, बिल्कुल पतले हो गए हो आप, ठीक है, सब कुछ वेस्ट हो गया आपकी बॉडी से। तो वॉस्टिंग क्या हो गया आपका, जब आपका बहुत कम वेट हो जाएगा, आप बिल्कुल पतले हो गए हो, सारी मसल्स आपकी वॉश्ड हो गई हैं, सब गायब हो गई हैं, तो आपका वेट जो है बहुत कम हो गया है अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है। आपकी हाइट इतनी है, ठीक है, लेकिन वेट आपका बहुत पतले से हो। आपने देखोगे ना सूखे लंबे लोग, ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, हाइट कितनी है उसकी, हाइट देखोगे उस हाइट के हिसाब से उसका वेट बहुत कम होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो आपका वॉस्टिंग हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉस्टिंग, ठीक है, वेट फॉर हाइट, ठीक है, वेट फॉर हाइट। समझ में आ गया इतना। इसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं, वेट फॉर हाइट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हम ये देखेंगे किसी व्यक्ति की कितनी हाइट है, उस हाइट के हिसाब से उसका वेट है या नहीं है, ठीक है। लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के हिसाब से आपका वेट का कम होना। लो वेट है तो लो वेट है तो क्या होगा, वॉस्टिंग होगी, ठीक है, लो वेट है तो वॉस्टिंग होगी। रीज़न क्या है, लैक ऑफ फूड एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, फूड में और इन्फेक्शियस डिजीज़ में कमी होना, ठीक है, लैक ऑफ फूड एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो फूड में कमी होना और इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाना, ठीक है, जिसके चलते वॉस्टिंग के चलते क्या होगा, एक तो आपके पास फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसके चलते क्या होगा, आपको आगे जाकर के इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और इसके चलते नहीं, इसका रीज़न है, ठीक है, इसका वॉस्टिंग का रीज़न है कि आपको लैक ऑफ फूड है, फूड की कमी है आपके अंदर, और साथ ही साथ कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ भी अगर आपके अंदर है तब भी आपको क्या हो सकता है, वॉस्टिंग की केस हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब क्या है, आपको इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस है जिसके चलते आपको जैसे डायरिया हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के चलते आपका जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ ही नहीं कर पा रहा जो आप अपने डाइट में ले रहे हो, ठीक है। या तो आपके पास फूड की ही कमी है, न्यूट्रिएंट्स की ही कमी है, या फिर आप जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो वो डिजीज़ के चलते, इन्फेक्शंस के चलते, डिजीज़ के चलते वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया जैसे कि आपका डायरिया वगैरह हो गया, इसके चलते वाला आपका वॉस्टिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिसेंट वेट लॉस्ट होगा, ठीक है, एक्यूट प्रॉब्लम है ये। क्या एक्यूट प्रॉब्लम, 2 तरह की प्रॉब्लम है, एक है एक्यूट, ठीक है, एक्यूट, और दूसरी है क्रोनिक, ठीक है।
अगर वेट की बात कर रहे हैं हम कहीं से भी, जैसे वॉस्टिंग है, वॉस्टिंग हम वेट की बात कर रहे हैं, डब्लू से वेट, डब्लू से वॉस्टिंग, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अगर हम वेट की बात यहाँ कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं वेट को, हम हाइट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वेट की बात तो हम अंडर वेट में भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एज के हिसाब से करेंगे, यहाँ हम हाइट के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। लंबाई के हिसाब से वेट आपका बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपका तो एक्यूट है, एक्यूट का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ दिन खाना नहीं खाया, मानो कि मैं 1 महीना खूब जम के खाना खा रही हूँ, तो 1 महीने में ही मेरा वेट जो है वो बढ़ने लगेगा, तो इसको एक्यूट प्रॉब्लम कहेंगे, जो एकदम आपको दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और जैसे लंबाई है, लंबाई कई सालों में असर दिखाई देता है। जैसा आपने बचपन से ही फूड बिल्कुल ख़राब न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तो 14-15 साल तक आपको पता लगेगा कि इसकी हाइट कम रह गई है, ठीक है। तो वो क्रोनिक प्रॉब्लम है जो लंबे समय तक चलती है, ठीक है। और तो एक्यूट प्रॉब्लम कौन सी होती है, जो बहुत क्विक हमें रिजल्ट दिखा देती है, जैसे कि एकदम से आपका वेट जो है या तो लॉस होने लगेगा, आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ दो, 1 महीने में बिल्कुल आप कंकाल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। फिर है आपका मॉडरेट एंड सीवियर केस। अगर बहुत ज़्यादा मॉडरेट और सीवियर केस है, वॉस्टिंग का, बिल्कुल ही दुबले पतले हो, तो क्या हो सकता है, इससे आपकी डेथ के रिस्क भी पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि फैट क्या है, फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। वो आपके ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर बनाता है, जिससे ऑर्गन को वो क्या करता है, सेव करने का काम करता है। लेकिन अगर वॉस्टिंग है आपका, बिल्कुल मसल्स भी गायब हो गई हैं बॉडी से, फैट भी पूरा काम गायब हो गया है, वेट आपका बहुत कम हो गया, तो इससे क्या हो सकती है, आपकी डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रेंज है, रेंज क्या है, वेट फॉर हाइट, ठीक है। रेंज क्या है, अब इसमें कुछ रेंजेस हैं, ठीक है। रेंजेस फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट, ठीक है। इसमें हम रेंजेस देखेंगे कुछ। तो अगर आपका -3 HD से कम है तो आप किस में आओगे, सीवियर केस में आओगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मान लो एक व्यक्ति का 50 kg वेट होना चाहिए, ठीक है। मान लो इस हाइट में 50 kg वेट होना चाहिए, तो ये जो 50 kg है, ये आपकी पॉइंट का रेंज है, ठीक है। अब अगर वो 50 से ज़्यादा है, मान लो किसी का 60 है, तो वो क्या होगा, वो प्लस में जाता जाएगा, ठीक है। प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है, प्लस में रहेगा। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन में क्या होगा, वो माइनस की तरफ चलेगा। मान लो -1, -2, -3, ठीक है, इस तरफ चलता है वो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। तो दोनों तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। एक स्टैंडर्ड वेट हमारा है कि 50 होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का 40 ही है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस की तरफ चलेंगे कि हम वो कम हो गया है, स्टैंडर्ड से इतना डेविएट कर गया है वो आपका वेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसकी रेंज होती है, अगर आपका 1 तक है तो ठीक है, 1 तक है तो माइल्ड कंडीशन है, ठीक है। ज़्यादा थोड़ी बहुत मेहनत करके आप इसे इस तरफ लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपका 2 तक है तो ये क्या है, आपकी मॉडरेट कंडीशन है, ठीक है। और अगर 3 है तो आपकी सीवियर कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड से बहुत दूर पहुंच गए, यानी कि आप 35 kg के ही हो यहाँ पे, ठीक है। तो 35 kg में आपका क्या जाएगा, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, 40 और 35 आप स्टैंडर्ड से बहुत पीछे पहुँच गए हो, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगर ओवरवेट की बात करेंगे तो हमारा डेविएशन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड से, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं ना। ये 50 है, ओवरवेट में मान लो मैं 60 kg की हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड हो सकता है +2 में आ रही हूँ, ठीक है, +2 की तरफ आ रही हूँ मैं, तो क्योंकि इधर बढ़ेगा वो ओवरवेट में, ठीक है। जबकि अंडर वेट में क्या होगा, घटेगा, क्योंकि कोई चीज़ घटेगी तो वो माइनस की तरफ जाएगी, और कोई चीज़ बढ़ेगी तो वो प्लस की तरफ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड से कितना अगल बगल, ये है हमारा, ये स्टैट्स का कॉन्सेप्ट है वैसे मेन, ठीक है, स्टैट्स का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फिर ये हमारा स्टैंडर्ड, आई होप स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी पहली रेंज क्या है, -3 HD, ठीक है। अगर आप यहाँ ये वाली कंडीशन है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, तो इस कंडीशन में अगर आप -1 की तरफ हो, 0 से 1 की तरफ हो, ठीक है, 0 से 1 की तरफ हो आप, ठीक है, तो आप एक तरीके से क्या हो ना, 0 से 1 की तरफ हो और -1 की तरफ हो, ठीक है, 0 से -1 की तरफ हो आप। ये है, ये हो गया, ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया -2 और ये हो गया आपका -3, ठीक है। अगर 0 से 1 की तरफ हो, ठीक है, और -1 से -2 की तरफ हो, -2 से -3 के बीच में आ रहे हो आप, ठीक है। अगर इस बीच में आ रहे हो तो आपके अलग अलग तरीके की रेंजेज आएंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 0 से -1 की तरफ हम किस रेंज में आ रहे हैं, -2 से -1 वाली रेंज में, ठीक है। इस रेंज में तो हमारे डिजीज़ कंडीशन में, ठीक है, डिजीज़ कंडीशन है, मतलब आप क्या हो, बीमार हो, यहाँ तक तो हम नॉर्मल मान लेंगे, ठीक है। आप क्या हो, बीमार हो भैया, आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। -2 से -3 की तरफ आप आ रहे हो, ठीक है, -2 से -3 की तरफ आ रहे हो,
-3 से -2 की तरफ आ रहे हो तो आप मॉडरेट वास्टिंग में आओगे। मॉडरेट वास्टिंग मतलब MAN, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। किस में आओगे? MAM में आओगे आप, ठीक है, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसी की तरह अगर आप देखें हम, ठीक है, तो डिजीज़ कंडीशन में हम कब आएंगे? -1 से -2 SD के बीच के हम आएंगे डिजीज़ कंडीशन में, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला डिजीज़ कंडीशन। -3 से भी अगर आप ऊपर हो तो आप सीवियर कंडीशन में आओगे, यानी कि सीवियर तो किस में आओगे? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में, ठीक है। अगर आप बिल्कुल लास्ट की रेंज में आ रहे हो तो ये वाले -3 से -2 के बीच में आ रहे हो तो आप मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आओगे। अगर आप -3 से भी ऊपर आ रहे हो तो ये सीवियर केस है, ठीक है। -3 से भी आगे अगर आप जा रहे हो तो, ठीक है, ये क्या है? आप सीवियर केस है, यानी कि क्या होगा? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम इसको किस में दिखाते हैं? एक्यूट माल न्यूट्रिशन में दिखाते हैं, ठीक है। रेंजेस ये सबकी सेम होंगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ठीक है। तो आपको अलग अलग याद नहीं करनी है, हमारी जो तीनों रेंज होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। सबका ही -3 SD से अगर आप नीचे जाओगे तो आप SM में आओगे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आओगे। अगर -2 से -1 के बीच में आओगे तो आप MM में आओगे, ठीक है, मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आओगे, ठीक है। तो रेंजेस सबकी सेम ही है, अलग अलग हमें याद नहीं करनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया वास्टिंग। वास्टिंग समझ में आ गया। वास्टिंग क्या है आपका? जब आपका वेट जो है वो आपकी हाइट से कम होगा, ठीक है, तो वास्टिंग होगी, ठीक है। वास्टिंग किसका रीज़न क्या है? आपके फूड में की कमी है या आपके अंदर कोई इन्फेक्शन की डिजीज़ है, जैसे डायरिया हो गया। एक्यूट प्रॉब्लम है क्योंकि एकदम इफेक्ट दिखाने लगेगी, 1 आध महीने में ही पता चल जाएगा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो गड़बड़ा रहा है। रिसेंट वेट लॉस ये दिखाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? अगर आपका मॉडरेट एंड सीवियर केस है तो इससे डेथ होने के भी चांसेस है। क्यों? क्योंकि बच्चे के ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं अगर ज़्यादा ही उसमें वास्टिंग की केस आपने देखे होंगे तो, ठीक है। रेंजेस है, वेट फॉर हाइट की रेंज है पहली आपकी -3 SD है। -3 SD से अगर आप ऊपर का है तो ये सैम में आएंगे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में। -3 SD से -2 SD के बीच में आपके आएंगे मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और -2 से -1 के बीच में आएंगे डिजीज़ कंडीशन, मतलब ये डिजीज़ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट आपकी हो गई है, ठीक है। समझ में आ गया? थोड़ी सी बीमारी आपकी शुरू हो गई है, उसके बाद आप मॉडरेट में आओगे, फिर आप सीवियर में आओगे, ठीक है। तो ये इसका मेन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या है? स्टंटिंग का मतलब होता है, स्टंटेड ग्रोथ भी आपने देखा होगा। स्टंटिंग का मतलब होता है जब आपकी बॉडी की लंबाई कम रह जाए, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ भी बोलते हैं हम। जब हाइट आपकी, जो बोने लोग हैं ना उनको स्टंटेड भी बोलते हैं। तो हाइट जब अगर आपकी कम रह जाए, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं हाइट को? हम कर रहे हैं एज के साथ कंपेयर, ठीक है। ये जो दो चीज़ें हैं इसको तो हम वेट देख रहे हैं हाइट के साथ, सिर्फ वास्टिंग में हम हाइट लेंगे, बाकी स्टंटिंग में हम क्या लेंगे? स्टंटिंग में हम क्या लेंगे? एज लेंगे, और अंडरवेट में भी हम एज लेंगे, ठीक है। इन दोनों में हम क्या लेते हैं? एज लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्टंटिंग? क्या है स्टंटिंग में? एज के हिसाब से आपकी हाइट कम रह जाए, ठीक है। समझ में आ गया? एज के हिसाब से आप क्या कम रह रही है? आपकी हाइट रह रही है। हाइट अकॉर्डिंग टू एज, मतलब कि 10 साल में नॉर्मल सा है आपका। अब हमारे पास एक चार्ट बना हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि 10 साल के बच्चे की हाइट इतनी फीट हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी हाइट उतनी फीट नहीं पहुँची, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी हाइट ये क्या कहलाएगा? स्टंटिंग कहलाएगा, ठीक है। ये क्रोनिक कंडीशन है, प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हाइट ऐसा नहीं है आपने पूरे जीवन, जब से आप पैदा हुए हो 10 साल तक आपने बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लिया, 1 साल आपके बीच में ऐसी क्राइसिस आ गई कि 1 साल आपने न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लिया, तो आपकी हाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका वेट पे पड़ सकता है लेकिन हाइट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाइट पे इफेक्ट कब देखने को मिलेगा? जब से पैदा हुए हो तब से 5, 6, 10 साल तक आपने ढंग से कुछ खाया ही नहीं है, अच्छे कैल्शियम ही नहीं लिए, आयरन ही नहीं लिया है, तब आपकी हाइट जो है कम दिखाई देगी। तो एक क्रोनिक कंडीशन है, तो 1 आध साल में इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लंबे समय तक अगर आपने बहुत ख़राब न्यूट्रिशन लिया है तब आपका ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्रोनिक कंडीशन है, समझ में आया? इसके बाद है दूसरा लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहाँ होगा? जहाँ का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ख़राब है। पुअर मैटरनल माल न्यूट्रिशन है, मदर को ये प्रेगनेंसी के टाइम पर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर अच्छा नहीं मिला, डिजीज़ रहती है बच्चों में, ठीक है। पुअर चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस
एंड फीडिंग, ठीक है, अच्छे से उन्हें खिलाया पिलाया नहीं जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी नहीं कराई जा रही है और प्रैक्टिसेस उसकी बहुत ख़राब है, ठीक है। लो फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टंटिंग, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक हो चला है, ठीक है, तब ये इफेक्ट दिखाई दिया है आपको। 10-12 साल तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बेचारा बौना रह जाएगा, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि और इसी के चलते क्या होगा, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसका इफेक्ट होगा। जब आयरन ही नहीं है, आयोडीन ही नहीं है, कैल्शियम ही नहीं है, दिमाग भी कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो उसका क्या होगा, दिमाग भी इफेक्ट रहेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसका अलग सा होगा, ठीक है। इसके रेंजेस क्या है, हाइट फॉर एज, एज से क्या क्या हाइट है, ठीक है, हाइट फॉर एज, ठीक है, एज के हिसाब से आपकी क्या कितनी हाइट रह गई है आपकी। इसके भी सेम वही केस है, अगर -3 HD से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आप सीवियर केस में आओगे, ठीक है। -3 से -2 के बीच में आप मॉडरेट केस में आओगे, और बिल्कुल -2 से भी, और ये -1 से -2 से -1 के बीच में आप डिजीज़ कंडीशन में आओगे, ठीक है। रेंजेस सबकी सेम है, तो हमें अलग अलग याद नहीं करनी है, ठीक है। फिर इसका क्या है, यहाँ पे MUAC कितना होगा, यहाँ पे जो MUAC है मॉडरेट में, MUAC क्या होता है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, ये आपकी 115 मिलीमीटर से भी कम होगा मॉडरेट के केस में, ठीक है। ये क्या होता है, आपका जो आपका बाजू होती है ना, आपका हाथ है, तो हम ये हाथ के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हैंड का, ठीक है, जो आपके हैंड के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसको मेज़र करते हैं हम मेजरिंग टेप से, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, तो वो आपका 115 मिलीमीटर से भी कम होगा मॉडरेट के केस में, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो हम स्टंटिंग में और इसमें हम ये भी नापते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अंडरवेट। अंडरवेट क्या है, अंडरवेट है लो वेट अकॉर्डिंग टू एज, आपकी एज के हिसाब से। स्टंटिंग और वेट जो है वो दोनों हमारे एज के हिसाब से हैं, ठीक है। ये वाला हम हाइट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एज के अनुसार आपका जो वेट है वो कम रह गया है, मतलब आप 10 साल के हो, 10 साल में जितना वेट होना चाहिए था उतना आपका नहीं हुआ है, आपका कम रह गया है। इसमें स्टंटिंग और वॉस्टिंग केस दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों में वेट कम है ना, स्टंटिंग में भी और वॉस्टिंग में भी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका रेंज यही है, इसकी भी वेट फॉर एज की रेंज है -3 HD में सीवियर केस है, -3 HD से -2 HD में मॉडरेट केस है, ठीक है। और ये आपका ये वाला क्रोनिक है, ठीक है, ये क्रोनिक है और ये दोनों क्या है, ये एक्यूट है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, वेट हमेशा क्या होगा, एक्यूट होगा, क्योंकि एकदम इफेक्ट दिखाता है वो, ठीक है। और जो हाइट है वो, अगर हम हाइट देख रहे हैं तो हाइट आपकी क्रोनिक होगी, ठीक है, 1-2 साल में हाइट का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी आपका -3 HD से क्या है, सीवियर है, और -3 HD से -2 HD के बीच का मॉडरेट है, ठीक है। और -2 से -1 के बीच का क्या है, आपका डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना है, बहुत आते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माल न्यूट्रिशन का। इसमें वॉस्टिंग स्टंटिंग, देखो वॉस्टिंग तो सिंपल आपका क्या है, वॉस्टिंग है आप बिल्कुल पतले दुबले हो, हाइट के हिसाब से आपका वेट बहुत कम है, ठीक है। दूसरा स्टंटिंग क्या है, स्टंटिंग आपकी हाइट कम रह गई एज के हिसाब से, ठीक है। और आपका जो तीसरा है अंडरवेट है, अंडरवेट में भी आपकी एज के हिसाब से आपकी क्या है, वेट कम रह गया, ठीक है। तो दोनों एज के हिसाब से है, ये दोनों आपके एज के हिसाब से है, और ये अकेला जो है वो आपका हाइट के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे, ठीक है। और रेंजेस वही हैं, अगर -2 से -1 के बीच में आ रहे हो तो आप डिजीज़ कंडीशन है, -3 से -2 के बीच में आ रहे हो तो आप किस में आओगे, आप मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आओगे, मॉडरेट वाले कंडीशन में आओगे। और अगर आप M से -3 से भी नीचे जा रहे हो, -3 से भी दूर जा रहे हो, ठीक है, तो आप किस में आओगे, आप सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आओगे, ठीक है। तो इसमें तो हम एक्यूट बोल सकते हैं, इसमें हम क्रोनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टंटिंग वाला क्या होगा, क्रोनिक होगा, ये दोनों हमारे क्या होंगे, एक्यूट होंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि एग्जाम में इसमें क्रोनिक आ जाए तो, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एक्यूट रहेंगे और ये हमारा क्रोनिक रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है डिफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये भी है, अगर माल न्यूट्रिशन है तो आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी डिफिशिएंसी हो सकती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आपके विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। तो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के चलते भी क्या होता है, बहुत सारी डिफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से वाले थे, हमने पढ़े थे ना, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में कौन आता है, मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट आता है। और माइक्रो में कौन सा आते हैं, माइक्रो में आपके आते हैं, माइक्रो में आएंगे आपके विटामिन्स और मिनरल्स। तो अगर विटामिन और मिनरल्स की कमी है तब भी आपको अंडर न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट है हमारा जो मेन हमारा PM है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हमारा अंडर न्यूट्रिशन के अंदर ही टॉपिक है, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। हज़ारों बार एग्जाम में आता रहता है, ये फेवरेट टॉपिक है उनका।
अब पीएम क्या है, पीएम किसी भी पॉपुलेशन में हो सकता है, मुझ में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है, किसी भी एज के बच्चे में हो सकता है, वुमेन्स में हो सकता है, एडल्ट मेल में भी हो सकता है, ठीक है। और लो इनकम फैमिलीज़ में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, स्पेशली और चिल्ड्रन जो है वो आसानी से इसकी पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर जो पीएम है आपका, ये अगर आप देखो तो भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक बीमारी है, ज़्यादातर हमारे बच्चों में पाई जाती है हमारे देश के। तो सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी पाई जाती है, पीएम की पाई जाती है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, लैक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन इन डाइट, ठीक है। डाइट में अगर प्रोटीन की बहुत कमी है और एनर्जी की बहुत कमी है, ठीक है, एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एनर्जी और प्रोटीन दोनों की बहुत कमी है, तो इससे क्या होगा, पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होगी, यानी कि आपकी बॉडी में बहुत सारे बुरे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, हार्मफुल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको आगे जाके के डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी। इसके बाद आपका जो ये है क्लिनिकल फॉर्म ऑफ पीएम, पीएम के हमारे 3 फॉर्म है मेन, ठीक है। एक फॉर्म है क्वाशिकोर, ठीक है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, एक है आपका क्वाशिकोर, ठीक है। दूसरा इसके बाद है आपका क्वाशिकर के बाद है आपका मरासमस, ठीक है, मरासमस, ये देखो आपका, ये है आपका मरासमस। थर्ड है आपका मरासमिक क्वाशिकोर, ठीक है। ये 2-3 मेन फॉर्म हमारे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखो तो इसमें क्वाशिकोर में क्या है, क्वाशिकोर में क्या, अब ये जो क्लिनिकल फॉर्म ऑफ पीएम है, ठीक है, पीएम के में क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, क्वाशिकोर है, ठीक है। क्वाशिकोर में क्या है, लैक ऑफ प्रोटीन, क्वाशिकोर में किसकी कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है, प्रोटीन की कमी है, ठीक है। प्रोटीन की कमी है तो आपको क्या होगा, वृद्धि में अभाव होगा, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन देखने को इसमें मिलेगा, क्योंकि हमारे बाल भी तो प्रोटीन से ही बनते हैं ना, कैरोटीन प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। तो वो जब प्रोटीन ही नहीं होगा तो बाल भी तो अजीब से हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये एक अफ्रीकन वर्ड है, क्वाशिकोर क्या है, एक अफ्रीकन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोड़ा हुआ बालक, ठीक है। जिस तरीके से बालक को छोड़ दो तो उसका जो है डाइट वगैरह ख़राब होगी तो अच्छे से नहीं होता। जनरली उसके लिए भी होता है, जो आपका देखा होगा जिन मदर के बेबीज़ में कम डिफरेंस होता है, ठीक है। शुरू में एक बच्चा हुआ, फिर उसके 1 साल बाद दूसरा बेबी हो गया, तो इससे क्या होगा, वो उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगी और उनके जो बच्चों की जो न्यूट्रिशन की कमी है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो इसी को बोलते हैं छोड़ा हुआ बालक, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आपको इससे डिजीज़ जो है वो डेवलप होने लगेंगी बच्चे में, ठीक है, डिजीज़ जो है वो डेवलप होने लगेंगी। इसमें एक तो एडिमस माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसको एडिमस माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एडिमा दिखाई देता है, ठीक है। एडिमा का मतलब क्या होता है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी भर जाता है, तो बच्चा क्या होने लगता है, स्वेल होने लगता है, फूलने लगता है बच्चा, ठीक है, बॉडी में पानी भरने लगता है। तो जनरली ये कब दिखाई देती है, 1 से 3 साल के बीच में हमारी क्वाशिकोर वाली प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती है, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड छोड़ करके वीनिंग फूड में आने लगता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग बंद होने लगती है उसकी और वीनिंग फूड में आने लगता है, ऊपर का खाना वो खाने शुरू कर देता है मदर के दूध से अलग, ठीक है। वैन इन वीन चाइल्ड डिपेंड चिल्ड्रन, ठीक है, जब बच्चे जो है किस पे डिपेंड होने लगते हैं, ब्रेस्ट फीड है नहीं, मदर का दूसरा बेबी हो रहा है तो वो भी नहीं है, मिल्क भी नहीं है, सीक्रेट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, बेबी क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीड की जगह वीनिंग फूड पे डिपेंड होने लगते हैं। वीनिंग फूड में क्या होता है, प्रोटीन की और एनर्जी की क्या होती है, कमी होती है। वीनिंग फूड मतलब, वीनिंग फूड उसको बोलते हैं 6 मंथ के बाद जो बच्चे को आहार देना शुरू करते हैं, हम उसे वीनिंग फूड बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम कच्चा पक्का खाना देते हैं, दाल का पानी और दलिया, ये सब जो देते हैं, ये सब वीनिंग फूड में आता है, ठीक है। तो इसमें आप प्रोटीन की और एनर्जी की कमी है तो बच्चे में भी क्या हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है, जो क्लिनिकल साइंस है, क्लिनिकल साइंस में हमारे क्या क्या इसमें देखने को मिलते हैं। एक तो इसमें बच्चों का मून फेस देखने को मिलेगा, मून फेस बच्चों का हो जाता है ड्यू टू स्वेलिंग, ठीक है। स्वेलिंग की तरह, स्वेलिंग क्योंकि पूरी बॉडी में स्वेलिंग है तो चेहरा कैसा हो जाएगा, चंद्रमा की तरह चपटा सा चेहरा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मून फेस बोलते हैं, ठीक है। देखो ये है आपका मून फेस, ठीक है, इस तरीके का चपटा सा फेस हो जाएगा। और ये देखो इसका टमी कितना निकल रहा है, ये क्वाशिकोर के सिम्टम्स है, ठीक है। बॉडी आपको ऐसा लगेगा बच्चा हेल्दी है, क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग है ना, तो मोटा ताज़ा बच्चा लगेगा, ये देखो। लेकिन बच्चे में जनरली वो क्या होता है, मोटा ताज़ा नहीं होता, बल्कि उसकी बॉडी पे क्या होती है, सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो ये सब किसके, क्वाशिकोर के सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको मून फेस देखने को मिलेगा ड्यू टू स्वेलिंग, ठीक है। इडिमा के कारण जो है किडनी सोडियम नहीं फिल्टर कर पाती, तो जिसके चलते क्या होगा, इडिमा का कारण क्या है, क्योंकि किडनी जो है सोडियम फिल्टर नहीं कर पाती, जिसके चलते क्या हो जाएगा, बॉडी में वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, रिटेंशन, पानी इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दूसरा है आपका स्किन चेंज होने लगेगी, स्किन में पिगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन, स्किन में ना अलग अलग से धब्बे धब्बे से आपको पिगमेंटेशन से दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। हेयर चेंज होने लगेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटीन की कमी है ना, तो
हेयर तो होंगे ही, कॉपरी रेड कलर के हेयर होने लगेंगे। कॉपरी रेड मतलब एक अजीब सा भूरा भूरापन सा आपके बालों में आने लगेगा, जैसे कॉपर का कलर होता है ना, भूरा भूरा सा अलग सा, ठीक है, वैसा सा कलर आने लगेगा, क्योंकि प्रोटीन की कमी है तो बालों पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आसानी से टूट जाएंगे बाल। लैक ऑफ नेचुरल साइंस मतलब बालों में जो नेचुरल शीन होती है, नेचुरल शाइन जो होती है वो आपके बालों में नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें इडिमा है, लैक ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्योंकि प्रोटीन की कमी है ना, तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसकी कमी हो जाएगी। एल्ब्यूमिन भी क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अब ये एल्ब्यूमिन की प्रोटीन हो गई तो ये बॉडी में वाटर को मेंटेन करता है, तो वो वाटर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिससे रिटेंशन फ्लूइड इन टिश्यू। तो इससे क्या होगा, जो टिश्यू में जो आपके सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनमें पानी इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। और इम्बैलेंस इन ऑस्मेटिक प्रेशर, जो आपका ऑस्मेटिक प्रेशर है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ऑस्मेटिक प्रेशर का मतलब क्या है, क्या सेल के अंदर कितना वाटर जाएगा और कितना बाहर रहेगा, ठीक है। कितना वाटर रहना है ये गड़बड़ा जाएगा, तो सेल के अंदर पानी ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग फ्रॉम लेग टू फीट टू लेग टू बेली पार्ट से, मतलब नीचे पैर की तरफ से ऊपर की तरफ चलेगी स्वेलिंग, और स्वेलिंग ऊपर से आपके बेली पार्ट की तरफ चलेगी, ठीक है, टमी की तरफ दिखाई देने लगेगी स्वेलिंग, ठीक है, इडिमा में। फिर अब पुअर ग्रोथ में क्या है, आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज ड्यू टू इडिमा। एक तो आपका जो वेट है वो अच्छा तो नहीं होगा, बहुत आपकी ग्रोथ बहुत बुरी होगी, लेकिन आप इसे पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चे में स्वेलिंग, आपको लगेगा हट्टा कट्टा मजबूत बच्चा है, ठीक है। तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम आती है क्वाशिकोर में, बच्चा एकदम से पहचान में नहीं आता है कि इसके अंदर पीएम की प्रॉब्लम है, ठीक है। मेंटल चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिमागी रूप से एपेथेटिक बालक होगा, थका थका, इमोशनल लेस, डिप्रेस सा बालक आपको इसमें दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये पहली फॉर्म थी आपकी क्वाशिकोर की, ठीक है। पीएम की पहली फॉर्म क्या थी, क्वाशिकोर थी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर हमें जो बेबी हैं उनको हम कौन सा फूड देते हैं पीएम में, सभी पीएम में देंगे, क्वाशिकोर हो गया या मरास में क्वाशिकोर होगा, सब में देंगे। इसमें दिया जाता है रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड, ठीक है, RUTF, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड, ये लिखा हुआ है, ठीक है, रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड, ठीक है। ये क्यों दिया रेडी टू यूज़ का मतलब क्या था, मार्केट में कुछ बने बनाए मेडिकल स्टोर्स में पाउडर फॉर्म में कुछ आते हैं, ठीक है, पाउडर भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, बल्कि लिक्विड फॉर्म वाला लिया जाता है इसमें, और उसे ला करके आपको ऐसे कैसे, जैसे हम ORS वगैरह पीते हैं ना, ऐसे कैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस तरीके का बना बनाया फूड आता है, उसमें वाटर भी आपको ऐड नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप बाहर से वाटर ऐड करोगे तो हो सकता है कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो वो पूरा का पूरा आप ऐसे कैसे ही अपने बच्चों को पिलाते हो, कुछ टाइम के लिए डॉक्टर्स उसको देते हैं। तो उस फूड को क्या बोलते हैं, रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड, ठीक है, थेरेपेटिक फूड, ठीक है। ये आपको मार्केट में मिलता है मेडिकल स्टोर्स में, तो ये दिया जाता है पीएम की रोकथाम के लिए बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों तरह के पीएम में मिलेगा, पहले वाले में भी, क्वाशिकोर में भी और मरासमस में भी, ठीक है। अब हमारा दूसरा है मरासमस, ठीक है। मरासमस में आपका क्या होता है, इसमें लैक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी, ठीक है, इसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है मरासमस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी है। फिर अब मसल्स वॉस्टिंग इसमें देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि एनर्जी और प्रोटीन दोनों कम है, तो मसल्स पूरी ही आपकी बॉडी से गायब हो जाएंगी, बिल्कुल हड्डी राजा बच्चा हो जाएगा इसका, ठीक है। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी होने से, ठीक है, भोजन में क्या है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही बहुत कम है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, गंभीर कमी अगर आपके भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की है। हम बच्चों में ज़्यादातर मालन्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। लैक ऑफ फूड की कमी है, और बहुत लंबे समय तक आप स्टार्वेशन में हो, भूखे हो, ठीक है। अनहाइजीनिक वाटर आप ले रहे हो, गंदा पानी ले रहे हो, जिससे क्या हो रही है, इन्फेक्शन डिजीज हो रही है, और जो आपकी बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लो बॉडी वेट आपका इसमें क्या होगा, मरासमस में आपका क्या होगा, बॉडी वेट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। बिलो 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन जनरली कहाँ दिखाई देता है, 1 साल से कम बच्चों के, कम की एज के बच्चों में दिखाई देता है। इसमें ना बच्चे को बोनी केज भी बोलते हैं। बोनी केज मतलब बिल्कुल जैसे हड्डियों का ढांचा, ठीक है, हड्डियों का ढांचा हो जाता है बच्चा इसमें, ठीक है। लूज स्किन है, स्किन इसमें लूज हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। ओल्ड मैन मंकी फेस भी बोलते हैं, ओल्ड मैन या मंकी फेस भी, क्योंकि चेहरा बच्चे का कैसा लगेगा, बूढ़े आदमी जैसा, बिल्कुल पतला सा झुर्रियों वाला, ठीक है। और मंकी फेस भी आपको बच्चे इसमें दिखाई देने लगेंगे। लॉस मसल्स मास, सारे मसल्स आपकी बॉडी से गायब हो जाएंगे, मतलब कि आप जब छुओगे तो एक झिल्ली होगी, उसके अंदर सिर्फ हड्डी होगी बच्चों की, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके मरासमस के केस हैं। बच्चे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल कंकाल जैसे, ठीक है, इस तरीके के आप देखोगे, इनकी जो चेस्ट की बोन्स हैं वो भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, ये, ठीक है, ये
ठीक है। ये सब क्या है, आपके मरासमस के केस हैं। ठीक है, बिल्कुल वॉस्टिंग वाले हैं, इनकी बॉडी में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक आपको मांस नहीं है, सिर्फ बोन है, और बोन से हड्डियों के ऊपर ऐसे एक लेयर झिल्ली चढ़ाई हुई है स्किन की। ठीक है, तो इसको क्या है, ये आपके मरासमस कहलाएंगे वाले बच्चे। ठीक है, इसमें जो बच्चा होगा वो वीक चाइल्ड होगा और चिड़चिड़ा बच्चा होगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ये वाले जो मैंने अलग से ऐड किए हैं। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी, ये आया होगा आपका किसी टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, वीक चाइल्ड है आपका, चिड़चिड़ा बच्चा होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपके मरासमस था। अब मरासमस के जो प्रिवेंशन हम देखेंगे बाद में, पहले हम थर्ड वाला देखते हैं, मरासमिक क्वाशिकोर। ठीक है, मरासमिक क्वाशिकोर में क्या होता है, इसमें सिम्टम क्वाशिकोर के भी और मरासमस के दोनों के बच्चे में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वाशिकोर में क्या सिम्टम थे, बच्चा जो था बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, हट्टा कट्टा लग रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें स्वेलिंग थी। ठीक है, लेकिन बालों में हेयर कॉपरी हेयर थे और ग्रोथ थी, वो रिटार्डेशन था, लेकिन ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि बच्चा हट्टा कट्टा था। ठीक है, और क्वाशिकोर में क्या होता है, हट्टा कट्टा होता है। मरासमस में क्या होता है, बच्चा है बिल्कुल पतला दुबला सा, जिसमें उसकी चेस्ट की बोन्स तक दिखाई दे रही है, पूरी स्किन के नीचे सिर्फ एक बोन की परत है। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें दिखाई देती है, इडिमा भी दिखाई देगा, वॉस्टिंग भी दिखाई देगा। ठीक है, नीचे के पोर्शन में इडिमा दिखाई दे रहा होगा, ऊपर के पोर्शन में वॉस्टिंग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इससे ना आइडेंटिटी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आखिर मरासमस का केस है या फिर क्वाशिकोर का केस है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये आपका मरासमिक क्वाशिकोर में आएगा। ठीक है, जिसमें आपके पास मरासमस और क्वाशिकोर दोनों के सिम्टम्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं एक ही बच्चे में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपका इडिमा भी हो सकता है, वॉशिंग भी हो सकती है, और माइल्ड हेपेटोगमी भी हो सकती है। ठीक है, माइल्ड हेपेटोगमी मतलब आपका जो लीवर है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लीवर भी इनका हल्का काम करता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न फॉर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की क्या होती है, इसमें कन्फ्यूज़न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पहचान नहीं पाओगे ना कि जो आपका बेबी आया है वो मरासमिक है या क्वाशिकोर है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, आपके प्रिवेंशन क्या है भाई। प्रिवेंशन, सबसे पहला प्रिवेंशन तो यही है कि आपको उच्च प्रोटीन आहार लेना होगा, क्योंकि प्रोटीन और एनर्जी की कमी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री फीडिंग देनी होगी आपको, एक्स्ट्रा खाना बच्चों को देना होगा, न्यूट्रिएंट्स का ऐड करना होगा उस खाने में। ठीक है, प्रॉपर डाइट बच्चों को देनी होगी। चेंज इन बिहेवियर बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन से लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाना होगा। जैसे कोलेस्ट्रम होते हैं हमारे, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, उसको हम मदर को मोटिवेट करें कि वो अपने बेबी को अपना फर्स्ट मिल्क पिलाए। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, कंट्रोल माइनर इन्फेक्शन, छोटे मोटे इन्फेक्शन जो गंदा पानी पीने से हो जाते हैं बच्चों में, उनमें हमें कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल पॉवर्टी, भाई गरीबी अगर कंट्रोल हो गई तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तो क्यों बच्चा पीएम में आएगा। ठीक है, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को पहुंचाना होगा जहां उसकी ज़रूरत है। ठीक है, जहां उसकी ज़रूरत है वहां तक फूड को आपको पहुंचाना होगा। ठीक है, तो ये आपके इसमें मेन इसके प्रिवेंशन कर सकते हो आप, बचाव कर सकते हो पीएम से, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है एनटीए नेट के, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, two most widely accepted method for assessing the level of malnutrition is the population during times of famines is to assess it among children aged 6 to 59 months। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर आपको किसी एरिया का न्यूट्रिशन चेक करना है कि उस एरिया के में न्यूट्रिशन कैसा है, जब वहाँ कुछ अकाल पड़ा है या कुछ दिक्कत है, तो आप उसके न्यूट्रिशन को चेक करोगे। तो आप क्या करो, 6 to 59 मंथ के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 महीने से लेकर के 6 साल तक के जो लगभग बच्चे हैं, उन बच्चों का न्यूट्रिशन चेक कर लो। क्यों, उसका रीज़न क्या बताया है कि सिम्टम ऑफ माल न्यूट्रिशन फर्स्ट डेवलप इन यंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फूड स्कार्सिटी। ठीक है, तो जब आपकी कोई फूड की कमी होगी, क्राइसिस आ जाएगा फूड का, तो सबसे पहले वो फूड का क्राइसिस किस में दिखाई देगा, उसका सिम्टम बच्चों में दिखाई देगा। तो आप सबसे पहले बच्चों को चेक कर लो। अगर आपके एरिया में फूड का क्राइसिस चल रहा है तो सबसे पहले वो इफेक्ट दिखाई देगा आपके बच्चों में। ठीक है, तो दोनों ही क्या थे, ये ट्रूथ है, ये ट्रू एंड फॉल्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीए नेट में ही आया है 1-2 साल पहले का। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पीएम पढ़ा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें क्लियर करना है तुम्हें वॉस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज भी करता है ये। दूसरा, पीएम में
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आपका क्वाशिकोर, मरासमस और इनके सिम्टम, ठीक है। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, जो दिखाई देने लगते हैं, हमें बाहर से दिखाई देने वाले सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।